हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाली ड्राइंग को। ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स की ड्राइंग है। इस ड्राइंग को हम कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं और कुछ ऑटोकैड टिप्स एंड कमांड्स का हम इसमें यूज करने वाले हैं, जो वीडियो एंड तक देखें जिससे कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। और इसका फ्रंट व्यू हमें दे रखा है, इसका टॉप व्यू या बॉटम व्यू बनाना है तो किस तरीके से हम ऑटोकैड में बना सकते हैं वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहें जिससे कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। और इसी प्रकार के हम बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स की ड्राइंग बनाने वाले हैं कंटिन्यूअस। तो वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें जिससे कि आप लोगों के दोस्तों फ्रेंड्स जो भी हैं उनको सीखने का मौका मिल सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ड्राइंग को। तो सबसे पहले तो इस ड्राइंग को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए 60 mm का हमें यहाँ डायमीटर दे रखा है, यहाँ 40 mm की आईडी दे रखी है। ये जो डायमेंशन दे रखे हैं तो इसकी मदद से हम यहाँ पर एक ड्राइंग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन लेंगे। लाइन की हेल्प से ही हम इस ड्राइंग को कम्प्लीटली बनाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्थो मोड को यहाँ से ऑन रख लेंगे। ठीक है, कर्सर को इस पॉइंट पर लेके जाएंगे, क्लिक नहीं करना है। तो ये देखिए ग्रीन डैश लाइन शो होगी, तो इस पे क्लिक करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें सेंटर लाइन को करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि ये जो मैच प्रॉपर्टीज का ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इस पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर इसका शॉर्टकट जो कमांड है MA एंटर कर सकते हैं। और यहाँ देखिए सेलेक्ट सोर्स, और ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एस्केप करेंगे। तो इस प्रकार से भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक लाइन फिर से सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पर लाके यहाँ 10 टाइप करेंगे। ये देखिए यहाँ 10 mm की डिस्टेंस से ये लाइन स्टार्ट होगी। इसके बाद यहाँ पर हमें जो डायमेंशन दे रखी है 60, 60 का जो हाफ होता है 30, तो हम यहाँ पर हाफ वैल्यू डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 mm की एक डिस्टेंस दे रखी है, वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एक डायमीटर है हमारा जो है 48 mm का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 48 mm का डायमीटर जो दे रखा है। तो अभी हम कहाँ 60 mm डिस्टेंस पर हैं। 60 माइनस करेंगे 48, तो 12 आता है, 12 का आधा 6, यहाँ क्रिएट करेंगे। एंड 13 mm डिस्टेंस यानी कि 10 पर हम आ चुके हैं, 3 mm और जाएंगे आगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉइंट कनेक्ट कराएंगे और ये दो एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये यहाँ पर क्या है, कुछ वैल्यू हमें जो नहीं दे रखी है उनको इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें यहाँ पर एंगल वैंगल कुछ नहीं दे रखा, खाली डिस्टेंस दे रखी है और डायमीटर। फिर से यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और इस लाइन को यहाँ से लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर डायमेंशन फिर से शो नहीं करा रखी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार की जो ड्राइंग होती है या डायमेंशन हमें ना दे रखी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमें डायमेंशन दे रखी है 15 mm की, और यहाँ की हमें जो डायमेंशन मेंशन नहीं है, लेकिन अगर इस जगह की डायमेंशन हमें मेंशन नहीं है तो हमें टोटल की डायमेंशन मेंशन होनी चाहिए, तभी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार की अगर ड्राइंग आती है तो उसमें टोटल की डायमेंशन हमें मेंशन मिलेगी। तो हम यहाँ से शो करा लेंगे इसको, टोटल की डायमेंशन हमारी इतनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट तक आना है, तो 48 माइनस 15 कर लेंगे, यानी कि 48 माइनस 15 करेंगे तो देखिए 33 mm तक हमें आना है इस जगह से। फिर उसके बाद हमें डायमेंशन आना है 31 पर, और डायमीटर हमारा 48 था, 48 माइनस 31 करेंगे, 17 डिवाइड बाई 2, 8.5 mm। नीचे आने के बाद 15 mm हम स्ट्रेट चलेंगे, फिर इसको यहाँ पर क्लोज करा देंगे। ठीक है, एंटर कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमें डायमेंशन दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की 25, यानी कि इस पॉइंट पर हम कर्सर को लाएंगे एंड 25 mm एंटर करेंगे। यहाँ से इस पॉइंट पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमें डायमेंशन जो है डायोमीटर दे रखा है 42 mm का, और ये हमारी डायोमीटर ऊपर वाला है 48 mm। तो 42 का 48 में से माइनस कर लेंगे तो 6 आएगा, 6 का हाथ होगा हमारा 3 mm, तो 3 एंड
4 mm की डिस्टेंस है, इसको यहाँ से ऐसे लाइन को क्रॉस कर लेंगे एंड ट्रिम कमांड का यूज कर लेंगे। तो यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे, इसको भी और इसको भी यहाँ से। तो ये हमारे जो ग्रूव है यहाँ पर वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी जो आधी डायमेंशन है वो यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर रेडियस बनाना है, आईडी की डायमेंशन ड्रॉ करनी है, तो आईडी की ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से लाइन लेने के बाद इसको कर्जर को लेके जाना है, क्लिक नहीं करेंगे, और 40 का आधा 20 mm जो है हम ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे, वो 10 mm। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 10 नीचे आएंगे और इसको यहाँ तक क्लोज कर देंगे, क्योंकि 20 में से 40 को अगर हम घटाते हैं, वो 40 में से 20 को घटाते हैं तो 20 आएगा, उसका आधा हमारा 10 आएगा, तो यहाँ पर हम 10 आ गया आगे। ठीक है, और ये जो 10 mm की डायमेंशन है ये यहाँ और यहाँ तक की सेम डायमेंशन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस के लिए एफ एंटर करेंगे, आर एंटर करेंगे, और 4 mm की रेडियस चाहिए तो 4 एंटर कर लेंगे, और यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ चाहिए 45 डिग्री में हमें 2 mm का चैम्पर, तो चैम्पर के लिए टाइप करेंगे CHA, एंटर कर लेंगे, और एंगल के लिए ए एंटर कर लेंगे। 2 mm का चाहिए 2 एंटर, और एंगल जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर हम डाल देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और यूज कर लेंगे मिरर कमांड का, MI एंटर करेंगे, और यहाँ से रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करके इसको नो पर क्लिक करके ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए ये आसानी से ड्रॉ हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं इसके पास में, क्योंकि अब हम इसी के रेफरेंस से बनाने वाले हैं यहाँ पर इसका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके रेफरेंस में यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जो हमारी डायमेंशन है उसको हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे 30, ये इसका हाफ। ठीक है, और यहाँ पर हमारा फिर इसके बाद देखिए 60 डायमेंशन का 48 है, तो यहाँ से हम डायमीटर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से 48 एंटर कर देंगे, 40 एंटर कर देंगे। ठीक है, ये 20 एंटर करेंगे, 20, और ये हमारा 31 का है तो 31 एंटर कर देंगे। ठीक है, अब 31 एंटर करने के बाद ये देखिए हमने इसका जो टॉप व्यू है वो क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ से लाइन सेलेक्ट करने के बाद इसको मैच प्रॉपर्टीज की मदद से यहाँ से इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करा देंगे। ठीक है, और टॉप व्यू में कुछ लाइंस हमें डैशेस शो होंगी, क्योंकि अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें ये वाली डायमेंशन शो नहीं होंगी, इधर से देखेंगे तो ये वाली शो नहीं होंगी। तो उन लाइंस को भी हम मैच प्रॉपर्टीज की मदद से डैशेस शो कर देते हैं। ठीक है, ये वाला तो किधर से भी देखेंगे तो हमें शो होगा, और ये शो नहीं होगा। ठीक है, एस्केप कर देंगे। तो ये देखिए ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरीके से हम बना सकते